परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी मतलबी और बेदर्द है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी रातों से सोए नहीं हैं। इसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार टूटे हैं और कितनी बार अकेले में रोए हैं। इस दुनिया को आपके संघर्ष से नहीं, बल्कि आपके बेहतर रिजल्ट से मतलब है। यह कहानी है एक कबीर नाम के लड़के की। कबीर पिछले 4 सालों से एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इन 4 सालों में ना तो उसने कोई शादी अटेंड की, ना तो दोस्तों के साथ कहीं बार घूमने गया, और ना ही रातों को कभी चैन की नींद सोया था। वह सिर्फ रातों को जाग जाग कर एक छोटे से कमरे में बैठकर टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ाई किया करता था। जब उसने पहले वर्ष अटेम्प्ट दिया तो वो फेल हो गया। दुनिया वालों ने कहा कि पढ़ता नहीं होगा। जब उसने दूसरी बार अटेम्प्ट दिया तो उस बार भी वह फेल हो गया। रिश्तेदारों ने ताना मारा, इसके बस की बात नहीं है, ये तो बस समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब उसने तीसरी बार अटेम्प्ट दिया तब भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो कुछ नंबरों से रह गया। उसकी इस घटना से उसके पिता के चेहरे पर भी मायूसी छा गई और कबीर भी अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इन 3 सालों में कबीर किस दर्द से गुजरा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, उसकी फटी हुई किताबें और उसकी वो तन्हाई देखने वाला कोई नहीं था। अगर थे तो सिर्फ उसके फेल का रिजल्ट देखने वाले। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कबीर ने हार नहीं मानी और चौथा अटेम्प्ट फिर दिया। और इस चौथे अटेम्प्ट में कबीर ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और जब रिजल्ट खुला तो उसने पूरे स्टेट में टॉप किया। चमत्कार देखिए, जहां रिश्तेदार सिर्फ ताना मारा करते थे, वही आज सबसे पहले मिठाई का डब्बा लेकर उसे बधाई देने आए। जो दोस्त बोला करते थे कि ये तो बस समय बर्बाद कर रहा है, इसके बस की बात नहीं है, वो आज ये बोल रहे थे कि हमें तो पहले ही मालूम था कि कबीर एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन कबीर उन सब की बातों को सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि इन लोगों को उसके 4 सालों की काली रातों की मेहनत नहीं दिख रही थी। अगर दिख रहा था तो सिर्फ आज सुबह का चमकता हुआ सूरज। दोस्तों, ये दुनिया तब तक आपकी मेहनत पर विश्वास नहीं करेगी जब तक आपका रिजल्ट इनके मुंह पर तमाचा न मार दे। इसलिए अपनी मेहनत को खामोश रखिए। अगर रोना है तो अकेले में रो लीजिए, लेकिन मैदान मत छोड़िए, क्योंकि इस दुनिया को आपके संघर्ष की कहानी में कोई मतलब नहीं है। इसे तो सिर्फ आपके सफलता के जश्नों में शामिल होना है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पे उतर के, इरादा में जीत की एक गूंज चाहिए। मिलते हैं अब अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।